नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। 2027 को लेकर यूपी कांग्रेस की बड़ी तैयारी। 2027 में सभी 403 सीटों पर लड़ने की तैयारी में कांग्रेस। यूपी कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे का बड़ा ऐलान। 2027 में सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार है कांग्रेस। अविनाश पांडे गठबंधन पर अंतिम फैसला हाईकमान करेगा और पार्टी ने लगभग 1.5 लाख बीएलए तैनात किए हैं। अविनाश पांडे, ये बयान सामने आया है। तो बड़ी खबर 2027 को लेकर यूपी कांग्रेस ने बड़ी तैयारी की है। सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में कांग्रेस। यूपी कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे का बड़ा ऐलान। सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार है कांग्रेस। गठबंधन पर अंतिम फैसला हाईकमान करेगा। पार्टी ने 1.69 लाख बीएलए तैनात किया है, यानी 1,69,000 बीएलए तैनात किया है। तो 403 सीटों पर लड़ने को तैयार है कांग्रेस। गठबंधन पर अंतिम फैसला हाईकमान करेगा, यह कहना है अविनाश पांडे का, जो कि यूपी कांग्रेस के प्रभारी हैं। 2027 को लेकर यूपी कांग्रेस की बड़ी तैयारी है। सभी 403 सीटों पर लड़ने की तैयारी में है कांग्रेस। यूपी कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे का ये ऐलान कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। इससे पहले इमरान मसूद बयान दे चुके हैं कि इस बार 17-80 वाला फॉर्मूला नहीं चलेगा। हालांकि समाजवादी पार्टी ने इसको लेकर कभी स्पष्ट कुछ नहीं कहा है, सिवाय इसके कि गठबंधन सही है, गठबंधन इंटैक्ट है। लेकिन दूसरी तरफ एक एक करके कांग्रेस नेताओं और इस बार यूपी कांग्रेस प्रभारी की तरफ से आने वाला ये बयान कि सभी 403 सीटों पर लड़ने को तैयार है कांग्रेस। 1,69,000 बीएलएस की तैनाती की गई है। गठबंधन पर फैसला हाईकमान लेगा। 2027 को लेकर यूपी कांग्रेस की ये बड़ी तैयारी है। ये ऐलान किया है यूपी कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने। कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या ये कोई दबाव बनाने की टैक्टिक्स है कांग्रेस की ओर से समाजवादी पार्टी पर, या फिर क्या चल रहा है गठबंधन को लेकर, सपा का क्या मूड बन रहा है, उसे टटोलने का एक तरीका है। पार्टी ने 1,69,000 बीएलएस को तैनात किया है। अविनाश पांडे इस बात का ऐलान कर रहे हैं। दो 2027 को लेकर कांग्रेस का बड़ा ऐलान। यूपी कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे का ऐलान। सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार है कांग्रेस, ये कहना है अविनाश पांडे का। पार्टी ने 1,69,000 सीटों पर बीएलएस को उतारा है। 27 को लेकर यूपी में कांग्रेस की बड़ी तैयारी है। सभी 403 सीटों पर लड़ने को तैयार है कांग्रेस। और इस पर चर्चा के लिए हमारे सहयोगी राजीव सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। राजीव, पहले इमरान मसूद और जिस तरह की बात अब अविनाश पांडे कर रहे हैं, तो क्या ये समाजवादी पार्टी पर कोई प्रेशर पॉलिटिक्स का एक तरीका है? क्योंकि सपा ने अभी पूरी तरह पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन कांग्रेस लेवल बाय लेवल अपनी इच्छा जाहिर कर रही है, उससे ज्यादा सीटें चाहिए यूपी में। अब देखिए, यकीनन जिस तरह से आपने देखा कि बीते दिनों सपा कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने कहा कि अब 80 और 17 वाला फार्मूला नहीं चलेगा। इस बार कांग्रेस की कोशिश है कि उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल किया जाए इंडिया गठबंधन के तहत। और इसी के तहत आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के जो प्रभारी हैं अविनाश पांडे, उन्होंने ये साफ किया है कि कांग्रेस जो है वो सभी 403 विधानसभा सीटों पर अपनी तैयारी कर रही है। इस दौरान एसआईआर का जो काम चल रहा है उसके तहत भी लगभग 1,69,000 लोगों को बीएलओ बनाया गया है, जो कि लगातार मतदाता सूची को सुधरवाने का काम कर रहे हैं। कोशिश यही है कांग्रेस की कि इस बार भी ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल की जाएं, ताकि उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस है उसे मजबूत किया जाएगा। फिलहाल अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश विधानसभा में मात्र कांग्रेस के 2 सदस्य हैं, लेकिन अब कोशिश ये है कि मिशन 2027 के तहत कांग्रेस ने अब से कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश में संगठन निर्माण का एक बड़ा अभियान शुरू किया था और
कांग्रेस ये दावा कर रही है कि उसने अपना बूथ स्तर पर मजबूत संगठन खड़ा किया है। ठीक है, इसी ठीक है। के तहत अब एक कांग्रेस सेकंड के लिए रोक रही हूँ राजीव आपको। हमारे साथ मनीष सिंघवी जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, फोन लाइन पर। मनीष जी, इमरान मसूद के बयान को तो आप निजी बयान कह रहे थे, अब तो अविनाश पांडे कह रहे हैं, यूपी कांग्रेस के प्रभारी, कि भाई सभी 403 सीटों पर लड़ने के लिए तैयार है। आप स्पष्ट क्यों नहीं कहते आपका इरादा क्या है, क्या मांग है आपकी समाजवादी पार्टी से? जो अविनाश पांडे जी ने कहा, मुझे लगता है उससे ज्यादा स्पष्ट कुछ हो ही नहीं सकता। हमने कहा हम 403 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम अपना 403 सीटों पर संगठन बनाएंगे, तैयारी करेंगे। अगर हम गठबंधन में भी लड़ेंगे तो भी तो हमें गठबंधन के सहयोगी को मदद करनी होगी कि नहीं करनी होगी? हम पॉलिटिकल पार्टी, हमने मर्जर नहीं किया, हम एक साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं एक विचारधारा के तहत। तो हम तैयारी तो 403 पे ही करेंगे ना। ये थोड़ी करेंगे कि हमारा 100 पे गठबंधन होगा, 200 पे गठबंधन होगा तो हम बाकी सीटों को छोड़ के रखेंगे, वहां पार्टी खत्म कर देंगे। पार्टी तो रहेगी ना, पार्टी रहेगी, लड़ेगी मजबूत। नहीं, आप गठबंधन का जिक्र कर रहे हैं, क्या पता सभी सीटों पर आपके गठबंधन वाली पार्टी को आपकी मदद की आवश्यकता ही ना हो, वो सीटें उसके खुद के पास में हो, आपसे बस इतनी मदद चाहिए कि भाई वो सीट पर उनका कैंडिडेट लड़ेगा। एक्चुअली क्या चाहते हैं, उससे कांग्रेस पार्टी नहीं चलती है। कांग्रेस पार्टी एक इंडिपेंडेंट पार्टी है, वो अपनी उससे चलती है ना। तो हमारी अपनी तैयारी है, हम संगठन सृजन 403 पे करेंगे ना, हम सारे 75 जिलों में करेंगे, सारी लोकसभाओं पर करेंगे। गठबंधन होगा तो जहां गठबंधन सहयोगी लड़ेगा वहां उसकी मदद करेंगे, जहां हम लड़ना होगा हम लड़ेंगे। पार्टी खत्म नहीं की गई है, मर्जर नहीं किया गया है। लेकिन मनीष जी, इस बात का ऐलान कौन करता है कि भाई हम चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? वो तो पार्टियां करती हैं चुनाव की तैयारी, आपके प्रदेश प्रभारी ऐसा बयान दे रहे हैं। उससे ठीक पहले इमरान मसूद कह चुके हैं कि 80-17 वाला फॉर्मूला नहीं चलेगा। अब तैयारी तो चलती ही है पार्टी के अंदर, पर क्या ऐसा बयान दिया जाता है? सुनिए तो मेरी बात, बयान नहीं है वो। जैसे आप मुझसे सवाल पूछ रही, मैं आपके सवालों का जवाब दे रहा हूँ, वैसे ही आपका पत्रकार अविनाश पांडे जी से मिलता है, उनसे सवाल करता है, उन्होंने सवालों का जवाब दिया, तो वो सवाल के जवाब हैं। आप सवाल पूछती हैं, वो बयान नहीं है। कहीं उन्होंने बयान नहीं इशू किया मीडिया में कि हम 403 पे लड़ने जा रहे हैं। आपके पत्रकार ने सवाल पूछा, उन्होंने जवाब दिया कि हम संगठन सृजन के तहत 403 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। एकदम स्पष्ट है, कहीं कोई संशय नहीं है। हरियाणा, मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, समाजवादी पार्टी ने गठबंधन धर्म निभाते हुए कदम वापस खींचे थे। यही तय हुआ था कि भाई जो जीती हुई सीट है या जिस पार्टी के कैंडिडेट सीट निकाल सकते हैं उसको उतनी सीटें दी जाएंगी। अब उत्तर प्रदेश में आ जाइए तो यहां तो सपा का हाथ आपसे ज्यादा मजबूत है, तो अब जो सपा तय करेगी उससे आप मान लेंगे? नहीं, गठबंधन में जो मिलकर बैठ होगा वो माना जाएगा।